जिते श्वास नासा जले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा गाचा कर मना सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन और बात सब बादी। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मना और बातें सब बादी। दिवस चार के हला भला में तू कहाँ ले गोला दी। माया मद गुण मद जो अनमद। माया मद गुण मद जो अनमद। भूल्यो नगर विवादी। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। काहे को लगे फिरा दी। काहे को लगे फिरा दी। रस अनन्यन्द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणारविंद की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद्र जी की जय। श्री जमुना महारानी जी की जय। जय जय श्री हरिदास। स्वामी जी महाराज लगातार ये 17वां सिद्धांत स्वामी जी का 18 सिद्धांत में बस एक कम है। 18 सिद्धांत में 17वां सिद्धांत स्वामी जी का क्या है कि स्वामी जी महाराज संसार के तरफ निर्देश करके अपने मन को समझा रहे हैं। स्वामी जी महाराज समस्त जीवन के तरफ लक्ष्य करके अपने मन से ही समझाने लगे, कहने लगे। क्या कहने लगे कि जब तक तू जगत में जीवित है तब तक समस्त बातों को, भ्रमों को परित्याग करके भली भांति
इसे दूर होकर एकमात्र श्री बिहारी जी महाराज को भजन कर, साक्षात श्री बिहारी जी महाराज हैं। स्वामी जी महाराज दया कर करुणा में विवश समस्त जीवों के प्रति लक्ष्य करके अब अपने मन से ही समझाए लगे, बताने लगे स्वामी जी महाराज कि जब तक तू जगत में जीवित है, आगे पीछे सब भूल जाओ, तब तक श्री हरि को भजन तुम निरंतर करते रहो, करते रहो, करते रहो। यह संसार के समस्त बातों से भलीभांति निष्किंचन भाव से दूर होकर के संसार में जितने भी जो भी तुम्हारे पास में जो कुछ भी है उन सब को भूल जाओ। स्वामी जी महाराज कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि भाई तुम संसार में आए हो और तुम जब तक जीवित हो तब तक तुम क्या करो, अपने प्रभु को भजन करो जिनको तुम भजन करते थे। जब माता के उदर में प्रभु से तुम प्रार्थना करते थे और प्रभु साक्षात दर्शन दे करके अभयदान देते थे, परंतु संसार में आते ही अपने प्रभु को भूल जाते ही। तो स्वामी जी महाराज का कहने का अर्थ ये है कि जगत की थोड़े दिनों की भलाई बुराई और मान बढ़ाई वाहवाही में तुम करोगे क्या, परलोक में जाओगे तो यहाँ से जाओगे तो क्या लेके जाओगे इनमें से। तुम्हारे पास में यहाँ पर सब कुछ है पर सब नश्वर है, कोई भी साथ देने वाले नहीं है, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं जाता। देव सचार के हला भला में तू कहाँ ले गो लादी। तुम ये इकट्ठे कर रहे हो, तुम ये जमा कर रहे हो, दिन प्रतिदिन उस माइक धन संपत्ति के पीछे तुम पड़े हो। इनमें से तुम किसको ले जाओगे जब चले जाओगे तो, क्योंकि सबको यहाँ से जाना है। 2-4 दिनों के बाद 2-4 दिन का हलाई भलाई है, कुछ नहीं। चिरंजीवी दीर्घजीवी सदा एक रस एक बैस, वो तो श्री स्वामी जी महाराज के पास में है, प्रियालाल जी के पास में है, श्री धाम वृंदावन में। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम लोग यहाँ पर जीवित हो वृंदावन में, सबसे मन हटा करके बिहारी जी के चरणों में लगा के रखो। अब स्वामी जी महाराज अपने जनों के लिए, हित के लिए दया करुणा में विवश होकर के साक्षात विराजमान, वो भी इन बातों से परिपूर्ण होकर के जगत से बोल रहे हैं कि मन बहुत ही चंचल है, मन को प्रभु के चरणों में लगाना बहुत कठिन है। इसलिए स्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, जो कि स्वामी जी महाराज स्वयं प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाते हैं। अब प्रियालाल जी स्वामी जी को लाड़ लड़ाते हैं। स्वामी जी महाराज को नाम सुनते ही प्रियालाल जी भी अति प्रसन्न होते हैं। तो स्वामी जी महाराज स्वयं
हम लोगों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि जब यहाँ से तुम चले जाओगे, ये जो एकत्रित कर रहे हो, जिनके पीछे पड़े हुए हो, जब जाओगे तो ये 2-4 दिनों के भलाई बुराई वाहवाही में तुम ले क्या जाओगे परलोक में। यहाँ से जब परलोक जाओगे तो तुम अकेले जाओगे, तुम्हारे पास में तुम जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा कि तुम जिस वस्तु के लिए लायक हो रहे हो संसार के वस्तु में, उसी संसार असार संसार में फिर तुम डूब जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। जब ले जाओगे तो लेके यहाँ पे कुछ भी नहीं जाओगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माया मद है, गुण मद है, यौवन मद, सब मद में चूर हो गए हैं। और तुम ये इन सब से हट करके संसार में तुम बहुत बड़े आदमी भी हो, तुम्हारे वंशज चलते रहे, वो भी छोड़ो। नगर विवाद भी तुम छोड़ दो। स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं इस बात को मानो। हम लोगों को क्या किस बात को जो विश्वास करके मानना चाहिए, करना चाहिए, कहे श्री हरिदास जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने जो कहा है कि यहाँ पर संसार में हम क्या बताएं, अच्छे जो है लोभ चरपट भयो, लोभ ने सबको चौपट कर दिया है, चौपट कर दिया। लोभ और सकामता ने जीव को जो है कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ से, वृंदावन धाम में। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, क्योंकि ये लोभ जो है सब कुछ त्यागने के बाद भी लोभ है सर्व पाप को मूल। इसलिए हमारे श्री स्वामी जी महाराज निज जनों को लोभ से, धाम से, इष्ट से, अपने हरिगुरु संतन से, उनसे मिलते रहो, उनके पास में रहो, तब तो तुम बचोगे। नहीं तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि काहे क्यों लगो विरादी। इनको ये कोई उपदेश करे, इनको समझा करके महापुरुष हार गए, परंतु उपदेश इनको एक भी कुछ असर ही नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष आकर वृंदावन में जीवों के प्रति अत्यंत दया करुणा में विवश होकर हमारे श्री स्वामी जी महाराज, अन्य महापुरुष भी बहुत अवतरित हुए हैं, परंतु जीव इन बातों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। इनमें ही अटकने के कारण जब स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तुम भजन करते रहो, छोड़ो सब कुछ, क्योंकि ये सब क्या है कि प्रभु की माया है, ठाकुर जी की माया है। ये सब ठाकुर जी ने ही ये पसारो कर रखा हो। इसलिए तुम जब तक जियो मन हरि को भजते रहो, बिहारी जी को भजते रहो। स्वामी जी महाराज अपने मन से कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज अलौकिक महापुरुष, रसिक, जो रस वैस, जो एक प्रेम सागर है, प्रेम समुद्र है, वो स्वयं श्री स्वामी जी महाराज है। प्रेम समुद्र स्वामी जी महाराज जो आदेश कर रहे हैं निज जनों के प्रति, ये सिद्धांत है
सिद्धांत को जो है भली भांति समझ करके विचार करके चलना चाहिए। जितने भी स्वामी जी महाराज के रसिक जन हैं, जो स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं, वो सब रसिक। इसलिए रसिक छाप हरिदास की, स्वामी जी महाराज ने रसिकता की छाप हम लोगों को सब जो निज जनों के लिए स्वामी जी महाराज ने सहज में ही प्रदान कर दी। ये रस के रसिक श्री स्वामी जी महाराज, रूप और रस के रसिक श्री स्वामी जी महाराज। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। आगे स्वामी जी महाराज रस को समेट करके जो प्रेम रस है, श्री बिहारी बिहारी जी को निज प्रेम रस, नित्य रस, निज वृंदावन वृंदा विपिन जो है, वो श्री स्वामी जी महाराज ने उसके प्राप्ति के लिए ये सिद्धांत बनाए। आगे हमारे जो भी जन, जितने भी भक्तजन स्वामी जी बिहारी जी के शरण में आएंगे, ये सब उनको पता है, पता था, अभी भी पता है। वो अभी भी विराजमान होकर के स्वामी जी महाराज मुस्कुरा रहे, सुन रहे। जब स्वामी जी बिहारी जी के प्रति और वृंदावन धाम के प्रति कोई भी लालायित होकर के हृदय से ही कछु जिज्ञासा है जाए तो समझ लीजिए कि स्वामी जी महाराज की कृपा शुरू हो गई है। तो स्वामी जी महाराज जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, ये हम लोगों को समझा रहे हैं। जो स्वामी जी महाराज के हम लोग जो निज जन, स्वामी जी महाराज के अनन्य जन जो भी है, जो स्वामी जी महाराज के अनन्य है, वो हमारे अब जो है आगे हमारे बिहारी जी महाराज के अनन्य दास श्री बिहारी दास जी महाराज भी माया मद अभिमान के बारे में और स्वामी जी महाराज के धर्म के बारे में अति प्रखर प्रवक्ता और कवि और लेखक हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज, हमारे यह सखी संप्रदाय के सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले श्री बिहारी देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि भाई माया मद मोहे अभिमान। अब क्या करें, यह संसार में जीव जो है माया मद ये अभिमान ने इनको ऐसे जो है मोहित कर रखा है यहाँ पर संसार में कि हम कुछ बता नहीं सकते। वे लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़े से सुख के लिए वृंदावन से कहाँ बाहर जा करके जो है क्या क्या मांग रहे हैं। हमारे बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं माया मद मोह अभिमान, थोड़े ही सुख सहत दुसह दुख, जो गुरु कहो सो कियो न कान। गुरुदेव समझाते हैं अनन्यता के बारे में, धाम के बारे में, धाम के अनन्यता के बारे में। ये गुरु का कहना तो क्या सुनते भी नहीं है, बस उठ के चल देते हैं कि किसके लिए, थोड़े से सुख के लिए और दूसरा दुख, अत्यंत दुखों को जो है सहन करके ये लोग जो है इसी तरह से गुरु आज्ञा को भी उल्लंघन करके अपना मन भायो करते हैं। और भागवत जी की बात करते हैं और भागवत जी में ये है वो है, और भागवत जी को बाएं करके अपनी बातों को आगे रख लेते हैं। ये कौन है?
ये सठ है, इनको कोई भी समझा नहीं सकता। कितनों भी महापुरुष समझावे परंतु इनको नेको समझ में ना आवे। ऐसे महापुरुष जैसे समझा समझा करके उदाहरण दे करके वो समझा रहे हैं कि कुंजर सोच अशोच सदाश्रम समझत ना इन अधम अज्ञान। ये अधम है, अज्ञान है। जैसे हाथी है कि स्वच्छ नदी में जा करके स्नान करके आता है, जल पी करके आता है, बढ़िया स्नान करके बाहर आकर के फिर धूल मट्टी जो है उठा करके अपने शरीर पर धूल मारता है। स्नान करके आया, बस थोड़ी देर में फिर उसने कुछ नहीं, थोड़ी देर स्नान का कोई महत्व नहीं है। क्यों कि अपनी भागवत कथा को भी अपनी उक्ति और युक्ति मिला करके ये जो है गलत आचरण करते हैं। जैसे हाथी है, स्नान करता है, फिर बाहर जाकर के अपने आपको ऊपर से धूल मारता है। ये कौन है? ये समझ तो नहीं, कैसे समझेंगे? ये कौन है? अधम है और अज्ञानी है। संग किए सम्मिलित लोगन छो प्रेम घटत यह प्रगट प्रवान। स्वामी जी महाराज के अनन्य जनों को श्री गुरुदेव जी महाराज भी समझा रहे हैं। अगर तुम स्वामी जी बिहारी जी को अनन्य भाव से बसते हो तो अगर तुम सम्मिलित लोगों का संग करोगे तो भागवत में कथा तो सुने होंगे ना तुमने। भरत जी कितने, जड़ भरत जी हमारे कितने उदासी संत, वो भी माया मोह में फंस करके बड़े बड़े दिग्गज इस तरह से माया मोह के बंधन में चक्कर में पड़ गए। इसलिए हमारे आचार्य महानुभाव सबसे हमारे बड़े श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी महाराज को 3 नाम से पुकारते हैं, बिहारी दास, बिहारिनी दास, श्री गुरुदेव। इसलिए हमारे आचार्य महानुभावों ने जो हम लोगों को समझाया है इसको मन में धारण करना चाहिए। सम्मिलित भक्तों का संग करोगे तो तुम जो है फिर तुम्हारा प्रेमा भक्ति धीरे 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 करके प्रेम भक्ति ऊपर नहीं खत्म होती चली जाएगी। ये भागवत में प्रमाण है। जैसे संग करोगे वैसे बन जाओगे। कहा कहो साधक बपुरा सिद्ध विभूचे भरत समान। समझे कि नहीं? बड़े सिद्ध भरत जी थे, वो गए मृग योनि में। और गुरुदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारा एक तो मन है और एक तुम्हारा परमेश्वर है। यारे जी, तुम्हारा मन एक है और एक ही परमेश्वर है। बताओ, मन को एक ही जगह लगाना चाहिए। सदा काल मन को पवित्र बना के रखना चाहिए। उनका नाम जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बस लगे रहना चाहिए स्वामी जी महाराज के पीछे। तो पे काज सरे काय ने श्री बिहारी दास यूं बरने बखान। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सदा काल अपने इष्ट को ही देखते रहोगे तो तुम्हें जो है ये हमारे प्रियालाल जो ऐसे मिलेंगे कि स्वामी जी महाराज की कृपा से कि तुम्हें कोई साधन, न कोई कठिन भजन, न कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत है।
केवल बात मान करके श्री धाम वृंदावन में पड़े रहना। संसार में सम्मिलित भक्तों को अगर तुमने देखोगे तो देखो भागवत में और भी भक्तमाल जी में सब जगह जो है, एक को भजो तो तुम्हें वही मिलेंगे, सबको भजोगे तो कौन मिलेंगे। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध भी यहाँ पर जो है बेचारे साधकन की ऐसी दुर्गति हो गई है। बिहारी दास जो है, बिहारी दासों ने तो भूयो भूयो बखान करके उस रस को यहाँ पर पान किया है। हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज अति दया करुणा में विवश होकर के निज जनों के लिए ऐसी अमृत रूपी वाणी द्वारा तोपे काज सरे काय न श्री बिहारी दास यूं बरन बखाने। तब तुम्हारे सब जो है काज कैसे सिद्ध नहीं होंगे। तुम इस तरह से वृंदावन में रहोगे बिहारी दास कि तुम करके तो देखो। तुम स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके बिहारी जी महाराज के चरणों में निरंतर निवेदन करते रहो। बस सोते सोते भी बस स्वामी जी बिहारी जी को चिंतन करते रहो, सो जाओ। उठते उठते उनको चिंतन करते करते उठो कि पूरा भजन है, कल्प वृक्ष है वृंदावन है। इसलिए हमारे जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन और बात सब बादी। जब तक तू जीवित है संसार में मन अरे सब बातों से अलग होकर के अपने हरि गुरु इष्टन के पास में पड़े रहो। स्वामी जी महाराज हमारे स्वयं इष्ट है। हमारे स्वामी इष्ट होते हुए वो अपने मन को समझाते हुए हम जैसे संसार के जीवों को उद्धार के लिए जीव कोटि से बोल रहे हैं स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज जब जीव कोटि से अपने मन को समझा रहे हैं कि भाई तू जब तक यहाँ आए वृंदावन में तब तक अपने ठाकुर जी को भजन कर, उसके बाद ठाकुर जी जाने। जब स्वामी जी महाराज अपने आप को अपने मन को समझा रहे हैं और हम लोगों को भी अपने मन को ही समझाना चाहिए। हमारा जो मन है एक मन है, एक ही परमेश्वर, मतलब एक ही ठाकुर है। जो सबके ईश्वर परमेश्वर है वो सबके ईश्वर कौन है कि श्री बिहारी जी महाराज है। ईश्वर रेश्वर है, जितने भी ईश्वर है उनके परम ईश्वर। तो ऐसे एक जो बांके बिहारी जी महाराज है उनके चरणों में तुम्हारा ये एक मन है, इसको लगाओ। जो लो जीवे तो लो, तब तक लगा के रखो। क्योंकि यह संसार में आए हो, तुम्हारे पास में कर्म के आधार पर तुम्हारे पास में सब कुछ है, परंतु इन बातों पर मत भूलो। यहाँ पर 2-4 दिनों के बाद जो है ये जो है सब बात अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, और या तो हम छोड़ के चले जाएंगे, या तो ये छोड़ के चले जाएंगे, या तो हम छोड़ के चले जाएंगे। निश्चित यही है। या प्रभु की माया है, अद्भुत माया है प्रभु की। वो श्यामा श्याम के चरणों में जाने के लिए वो माया भी निरंतर गांठ बांध के बैठी हुई है। माया मद है, ऐसो मद है कि भाई वो अपने जो है मद के आगे सबको जो है समझते हैं ये लोग बेवकूफ है। किसके अंदर गुण मद है वो अपने को बहुत गुणी मानते हैं, और सब बाकी सबको
ऐसे। और किसी को यौवन को मद है, जो सबसे खतरनाक मद क्या है, शत्रु है यौवन। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरं चैव परगेह निवासनम। यानी कि मूर्ख होना एक महाकष्ट है, ये कवियों ने कहा है। और कष्टम च खलु यौवनम, यौवन भी एक बहुत कष्ट है, यौवन पार करना। कष्टात् कष्टतरम चैव, कष्ट से भी ज्यादा कष्ट क्या है, परगेह निवासनम, दूसरे के घर में निवास करना। हम लोग जो है दूसरे के घर में निवास करते हैं, जो है शरीर रूपी घर में निवास करते हैं। जब यहाँ से हम निकलेंगे तो हम लोगों ने अगर भजन नहीं किया तो बहुत दुख होगा। परगेह निवासनम, इस घर से फिर हमको जाते समय संसार के लोग जो है, संसार के लोग रोते हैं, छोड़ के चले गए, आए कहाँ गए। कष्टात् कष्टतरम, बहुत कष्ट होता है जब प्राण से ये या शरीर से निकलते समय। उस समय अगर हम भजन करेंगे तो हरि अनुकूल, भजन करने वालों के लिए वो कष्ट कुछ भी नहीं। और स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि कहे कहा लोभ चरपट भयो, लोभ के बस में आकर के माया ने ऐसे ऐसे को लपेट करके सारा वृंदावन के वृंदावन एक तरह से पूरा पत्थर बन गया। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। यहाँ पर जो है बिहार जी के आसपास सब जगह जो है जमीन ऐसी बिक रही है वृंदावन में जब से लेकर के कि लोभ ने सब खत्म कर दिया। धाम की जो महिमा है, गरिमा है, सुंदरता है, वन है, उपवन है, सब लोभ ने चरपट भयो, खत्म कर दिए। लोभ ने चौपट कर दिया, मतलब चौपट माने वृंदावन की जो शोभा है वो आगे जाकर के स्वामी जी महाराज ने ये संकेत किया है कि कहे श्री हरिदास गाय के लगे फिरादी, इनको अगर कोई उपदेश करो, समझाओ तो कोई बात लग जाए तो बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए अपने हरि गुरु इष्ट पहचान करके, हरि गुरु इष्ट को पहचान करके वृंदावन में एक जगह रह करके भजन करना चाहिए। हम लोगों का यही कर्तव्य है। हम लोग अगर यह कर्तव्य को निभाएंगे तो हमारे स्वामी जी बिहारी जी अपने सदगुरुदेव हमेशा आशीर्वाद बना के रखेंगे। अगर हम नहीं रखेंगे तो लोग है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल। हमारे श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज जी कहते हैं कि जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वही बात श्री गुरुदेव जी कह रहे हैं, वही बात श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं। क्या कि हमारे भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि लोभ है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल। लोभ क्या है, पाप को मूल है। और जैसे वृक्ष में लोभ रूपी जो मूल पाप है वो तो पीछे दिखाई देता है, पहले लागे फूल, पहले फूल खिलते हैं उसके बाद फिर फल निकलते हैं। लोभ है सर्व पाप को मूल, लोभ से ही सब पाप को कारण
ये बन जाता है। लोभ, एक लोभ के कारण ही सब कार्य बने बनाए कार्य भंग हो जाता है। जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल। पहले शुरू में लोभ क्या होता है कि अच्छा लगता है, और जब लोभ में आदमी फंस गया तो बाद में फल मिल जाता है वो, उसे फिर वहां से लौटाना बहुत मुश्किल है। अपने सुत के काज कह के ही दियो राम बनवास। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, कैकेयी जी ने अपने सुत के लिए कुछ लोभ मन में आने के कारण ये सब रचना रची थी, ये सबको पता है। भरता मरो भरत दुख पायो दियो कियो जगत उपहास। उसके बदले में कैकेयी जी ने क्या, उनको क्या मिला? कैकेयी जी को अपने पति मर गए, भरत जी दुख पाते पाते डोलते रहे, और संसार ने सबने उपवास किया, उसको सहन करना पड़ा, उनको सहन करने पड़े जो कुछ उसने की थी कैकेयी ने। तो देखो कि संसार में वासुदेव तजे अर्क उपासे सत्राजित मणि लीनी। सत्राजित ने क्या किया? ठाकुर जी को छोड़ करके, ठाकुर जी पास में है, छोड़ करके भगवान सूर्य को उपासना करके समंतक मणि को प्राप्त किया लोभ के कारण। परंतु बंधु सहित निधन भयो अपनो सब सहयोग जगत उपहास। समस्त जगत ने उपहास किया, वो सहन उनको करनी पड़ी। जो कुछ उन्होंने किया था, तो भगवत रसिक संग जो चाहे प्रथम लोभ त्यागे। हमारे भगवत रसिक जी कहते हैं कि अगर तुम स्वामी जी महाराज को संग करना चाहते हो, रसिक जनों का संग करना चाहते हो, तो प्रथम लोभ त्यागे। प्रथम सबसे पहले लोभ को त्याग करके आना यहाँ पर। अगर लोभ को लेकर के आओगे तो तुम भी बह जाओगे। और तन धन शुद्ध संपत्ति दारा, इनको धीरे धीरे इनसे दूर होकर के तब हरि सो अनुरागी। हरि से अनुराग करने के लिए सबसे पहले लोभ परित्याग करना चाहिए। उसके बाद तन, ये तन भी अपनाना है, तन को भी परित्याग, मन को भी, धन, सब कुछ परित्याग करके तब जा करके श्री हरि के चरणों में अनुराग तुम्हारी बढ़ेगी। अन्यथा ये स्वामी जी महाराज की रसरीति है, जोनो जीवे तोलो हरि भजरे मन और बात सब बादी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों को आज्ञा दे रहे हैं, हम लोगों को आज्ञा दे रहे हैं। हम लोग स्वामी जी महाराज के निज जन है, हमें गर्व है कि हम लोगों को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम लोग स्वामी जी बिहारी जी को भजन करते रहो। स्वामी जी कह रहे हैं बिहारी जी को भजन करो। बिहारी जो ये सब कुछ, इनसे ही सब कुछ है सके हैं। बिहारी जी से कुछ है ही नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, परंतु हमारे आचार्य महानुभाव हम लोगों को जो निज बात है, गूढ़ रहस्य है, उसको समझा रहे हैं कि भजन करे हरिदास को पावे नित्य विहार। स्वामी जी महाराज को भजन करोगे तब तो ये नित्य विहार तुम्हें प्राप्त है, अन्यथा कतई नहीं। लगाओ जोर, जाओ बिहारी जी के पास में। स्वामी जी महाराज की कृपा बिना, स्वामी जी महाराज की कृपा बिना वृथा बाबरोसो बके। स्वामी जी की कृपा तो है ही नहीं। बात बना बना करके लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को प्रसन्नता के लिए, आकर्षण के लिए नहीं, स्वामी जी महाराज के अनन्य बनने के लिए बात करो। स्वामी जी महाराज के सब अनन्य बने और सब
जगत से हमारी पिंड छूटे। स्वामी जी महाराज के चरणों में ही, बिहारी जी महाराज के चरणों में ही, श्री धाम वृंदावन धाम में ही ये रज मिल जाए। हे बिहारी जी महाराज, हे स्वामी जी महाराज, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।